आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में और क्वाड्रेंट्स के बारे में कि जो पॉइंट होता है उसकी डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर प्रोजेक्शन क्या क्या होती हैं, मींस फ्रंट व्यू टॉप व्यू किस किस तरह से बनते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट होता क्या है। पॉइंट क्या है? एक तरह का डायमेंशनलेस एंटिटी होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हम उसको सिंपली पोजीशन दे देते हैं, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ, एक छोटे से या फिर डॉट के साथ हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स हमारे इस तरह के प्लेन होते हैं। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं जो ये प्लेन हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे, थर्ड नीचे और फोर्थ भी नीचे। हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे होगा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा और फोर्थ यहाँ पे होगा। ये जो क्वाड्रेंट्स हैं ये किस किस चीज से मिलकर बने हैं? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ये प्लेन है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसको हम डिनोट करते हैं HP के साथ। हॉरिजॉन्टल प्लेन की ये नोटेशन है। और जो ये वाला प्लेन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इसकी जो नोटेशन है वो है VP। VP मींस वर्टिकल प्लेन। इन दोनों प्लेन्स के बीच में यहाँ पे एक ग्राउंड लाइन होती है जिसे हम रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, हम इसको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अगर हमारा कोई भी पॉइंट अबव HP है, अबव मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, इन फ्रंट ऑफ VP है, इस वर्टिकल प्लेन के सामने है, तो वो पॉइंट कहाँ पे कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा? अगर कोई पॉइंट इस HP से ऊपर है मींस अबव HP, लेकिन इस वर्टिकल प्लेन के पीछे है बिहाइंड VP, तो वो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अगर कोई पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है मींस बिलो HP और इस वर्टिकल प्लेन से पीछे है मींस बिहाइंड VP, तो वो कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है बिलो HP और इस वर्टिकल प्लेन के सामने है मींस फ्रंट ऑफ VP, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम पॉइंट का पता लगा सकते हैं। अगर हमें पता है कि अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP है, अगर हमें दिया है कोई पॉइंट, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। तो इनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस किस तरह से बनते हैं। तो हमने ये क्वाड्रेंट्स ले लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और फोर्थ। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस रेफरेंस लाइन को हम लिख लेते हैं X, कैपिटल X और इसको कैपिटल Y। ये लाइन हम ड्रा कर लेते हैं साइड के अंदर जो है XY। ये XY लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। अब हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर हम किसी पॉइंट को स्पेस के अंदर दिखाते हैं, जैसे इन दोनों प्लेन के बीच में है ये पॉइंट, तो हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो हम इसे कैपिटल लेटर P से डिनोट करेंगे। अब जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देखेगा तो ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये इस पॉइंट को देखेगा तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी?
जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन है जो वो इस वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगी। तो ये हमारा है फ्रंट व्यू। तो इस प्रोजेक्शन ये जहां पे पड़ेगी वर्टिकल प्लेन पे, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर और उसके ऊपर डैश होगा। मींस अगर ये पॉइंट P है कैपिटल के अंदर, तो ये स्मॉल लेटर P डैश के साथ हम फ्रंट व्यू को डिनोट करेंगे। तो ये है प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू की। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखे तो टॉप व्यू में इस पॉइंट की प्रोजेक्शन कहां पे पड़ेगी, वो पड़ेगी हमारी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। इसको हम डिनोट करेंगे सिर्फ स्मॉल लेटर से P। ये कैपिटल लेटर P है, ये स्मॉल लेटर P। ये होता है टॉप व्यू की नोटेशन। फ्रंट व्यू के ऊपर हम डैश लगाएंगे और टॉप व्यू को हम सीधा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो इसकी प्रोजेक्शन टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्योंकि हमें जो ड्राइंग बनानी है वो 2D के अंदर बनानी है। ये तो प्लेन है जो 3D के अंदर है, ये पॉइंट भी 3D स्पेस में है। तो हमें इसकी प्रोजेक्शन को लेकर इसको 2D के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये रोटेट करेगा 90 डिग्री, और जो ये पॉइंट है ये भी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ये है टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू ऊपर बना और टॉप व्यू बना नीचे फर्स्ट एंगल के अंदर। तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम बना लेंगे, जो फ्रंट व्यू है ऊपर और टॉप व्यू है वो नीचे, इन दोनों को एक लाइन के साथ मिला देंगे। तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू बनेगा नीचे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे। अब बात करते हैं सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे जो कि है XY। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर P से, जब फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहां पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे। तो फ्रंट व्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर और डैश के साथ P डैश। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया वर्टिकल प्लेन पे। जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन कहां पे पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इस प्लेन पे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर P से, जो भी स्मॉल लेटर होगा। तो हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे बना और टॉप व्यू हमारा यहाँ पे बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करते हैं ताकि हम इसको ऑर्थोगोनल ड्राइंग में चेंज कर सकें, 2D के अंदर चेंज कर सकें। तो हमारा ये प्लेन रोटेट करेगा ऊपर की तरफ और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऊपर और नीचे हो सकता है। ये तो हम सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे आएंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में, दोनों ही ऊपर आएंगे इस रेफरेंस लाइन से। तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं इस रेफरेंस लाइन पे। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों हमारे इस रेफरेंस लाइन से ऊपर हैं। तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर बनते हैं इस रेफरेंस लाइन से। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेंगे, ये रेफरेंस लाइन XY। एक पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट एंगल का या फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिल्कुल उल्टा होता है। तो जब हम इसकी प्रोजेक्शंस लेंगे, जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे, जिसको हम डिनोट करेंगे P डैश के साथ। और जब टॉप व्यू हम देखेंगे, टॉप व्यू के अंदर क्या होता है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है थर्ड एंगल में। तो इसलिए हम ज्यादातर फर्स्ट एंगल का यूज करते हैं।
तो टॉप व्यू में जब हम इसको देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जो कि है टॉप व्यू। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट करेगा और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो हमारा टॉप व्यू ऊपर है थर्ड एंगल में और फ्रंट व्यू नीचे है। तो हम इस रेफरेंस लाइन के ऊपर नीचे इनको बना लेंगे। तो फ्रंट व्यू नीचे है और टॉप व्यू ऊपर है। ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का उल्टा है। ये है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी तरह फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। कोई पॉइंट होगा जो फोर्थ एंगल में होगा। जब हम इसको देखेंगे फ्रंट से तो इसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी वर्टिकल प्लेन पे, इस प्लेन पे, जिसको हम डिनोट करेंगे P डैश के साथ, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। फिर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, नीचे इसी वर्टिकल प्लेन पे। तो ये जो फोर्थ एंगल है वो सेकंड एंगल का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हैं दोनों नीचे बनते हैं रेफरेंस लाइन से। तो यहाँ पे हम उनको डिनोट कर देंगे P डैश और P के साथ फ्रंट और टॉप व्यू को। तो ये हमारे दोनों इस रेफरेंस लाइन से नीचे बनेंगे। तो ये है बेसिक्स प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट का इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।